इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलर्स में फिर टकराव हो गया। सोमवार यानी आज यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी के निकट एबीवीपी और मुस्लिम बॉडी के छात्रों के बीच हिंसक टकराव हो गया। मारपीट के बाद पथराव भी होने लगा। बवाल बढ़ा तो कर्नलगंज समेत शहर के कई थानों की पुलिस वहां पहुंच गई। सीओ समेत कई पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे और झगड़ा शांत कराने की कोशिश की। तब भी छात्र एक दूसरे से भिड़ते रहे। मुस्लिम बोर्डिंग में दाखिल हो रही फोर्स पर पथराव भी किया गया। शांति बरकरार करने के लिए पुलिस बस ने लाठियां भांजकर बवाल करने पर उतारू छात्रों को खदेड़ना शुरू किया। इसके बाद उत्पात थमा तो पुलिस ने छात्रों से बातचीत शुरू कर शांत कराने की कोशिश की। सर मैं लाइब्रेरी बाहर आया, द स्टडी रीडर लाइब्रेरी है कटरा में। वहाँ से बाहर दो लड़के थे मुस्लिम हॉस्टल के, रूम नंबर 66 रूम नंबर 22, आपस में बात कर रहे थे हिंदू में दंगा। योगी जी मोदी जी गाली गलौज कर रहे थे कि ये है श्रम कार्ड बनवा रहा है, इस सब पैसा नहीं मिलेगा, ये सब ये है वो है, फलाना ढिमकाना बात कर रहे थे। मैं सर गया बाहर, मैं बोला ऐसे कोई बात नहीं है, जो सरकार सुविधा दे रही है उस पर सब सही दे रही है। ये लोग बोले मैं एमबी हॉस्टल से हूँ, रूम नंबर 66 में रूम में आए हैं सर, मैं कुछ नहीं बोला हूँ सर, इन लोग बस ऐसी बात हुई। आए हैं लोग बाहर, 100 लड़के लेके आए हैं सर, पिस्टल कट्टा तलवार लेके आए हैं सर, रिकॉर्डिंग है सर। मारे हैं ये लोग, चश्मे से पिस्टल के बट से मारे हैं, सब चश्मा सब फोड़े हैं, पिस्टल बट मारे हैं, डंडा तलवार सब कुछ मारे हैं, सब हाथ पैर सब फूला हुआ है, सब मारे हैं सर ये लोग। नाम सनी सिंह, हिंदू हॉस्टल। एक सनी नाम का लड़का था जो लाइब्रेरी में अपना पढ़ रहा था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसमें दो मुस्लिम हॉस्टल के लड़के आए। उसके बाद इन लोगों से बातचीत हुई और बातचीत राजनीतिक होते होते उसके बाद वो लोग अधिक संख्या में थे, योगी गरियाना शुरू किए। जब इन्होंने प्रतिकार किया तो फिर उसके बाद धार्मिक राम के नाम पे भी अलग अनाप शनाप बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। तब इन लोगों ने किया और उसके बाद उसको मारा पीटी शुरू हुई। ये लोग हॉस्टल गए अपने मुस्लिम हॉस्टल, और मुस्लिम हॉस्टल से कम 60-70 लोग रॉड पिस्टल कट्टा ये बम लेके आए और साइंस फैकल्टी गेट पे जहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है वहाँ पे इसको पिस्टल के दर्द से मारे और गाली हिंदू विरोधी गाली देते हुए ये उसके बाद हॉस्टल में लौट गए। फिर जब हम लोग आए वहाँ से, उसके बाद तो जब हम लोग कहे पुलिस को बुलाए, पुलिस के साथ जब हॉस्टल में पुलिस शिनाख्त करने गई कि कौन मारा है तो पुलिस को घुसने नहीं दिए और उसके बाद छतों पे से लगातार नारेबाजी किए, उसके बाद लगातार पत्थरबाजी किए और सब पत्थरबाजी करते हुए पुलिस को भागना पड़ा, हम लोग को भी भागना पड़ा। और अभी भी ये जुटे हुए हैं यहाँ पे, ना पुलिस गिरफ्तारी कर रही है ना कुछ कर रही है। और अगर ये राम के खिलाफ ऐसे है तो फिर उसके बाद ये समझ लिए कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इसको चाहते हैं कि राजनीतिक बनाना है तो फिर राजनीति तय है। उसके बाद ये फिर राम के नाम पे कोई समझौता हम लोग करने वाले नहीं है और उसके बाद उसका अंजाम जो होगा वो देखेगी प्रशासन। अगर नहीं करे तो फिर हम लोग आगे के कार्यक्रम तय करेंगे, धरने पर बैठेंगे यहाँ पे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कैसी राजनीति हो जाती है। हाँ, ये घायल हुआ, उसको पिस्टल के बट से मारे, उसके आंख के नीचे पूरी आप देख सकते हैं फटा हुआ उसके बट से, उसका रॉड से मारे 2-3 लड़कों को। वो लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद है, सब लोग मौजूद है। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, वो इतने उद्दंड लोग हैं कि चारों लोगों को छुड़ा के लेके चले गए। पुलिस और सीओ के सामने पत्थरबाजी हुई। वजह यह रही कि सिर्फ धार्मिक राजनीतिक बात होते होते योगी को गाली देने लगे। जब प्रतिकार किए तो फिर उसके बाद धार्मिक हिंदू विरोधी गाली दिए, राम को गाली दिए और उसके बाद ये बातें बढ़ते गया। तो जब इन लोगों ने राम को गाली सुना तो उसके बाद कहा कि उसके बाद ये लोग कम संख्या में थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई किया और उसके बाद उन्होंने बहुत मारा। उसके बाद हॉस्टल से आकर लोग आए, रॉड पिस्टल लेके मारे मुस्लिम। नीरज प्रताप सिंह महानगर मंत्री। आपको बता दें कि लाइब्रेरी में भाजपा सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करने पर छात्रों के गुटों में पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू होने के बाद जमकर पथराव किए जाने लगा। फिलहाल पुलिस ने स्थिति संभाल ली है। साइंस फैकल्टी के आसपास सीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। अभी जब जानकारी की गई तो ये हुआ कि सामने एक लाइब्रेरी है प्राइवेट, जिसका नाम विकल्प लाइब्रेरी करके है, जहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं। वहाँ पे वहीं पे कुछ बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उसमें मुस्लिम बोर्डिंग के भी कुछ लड़के थे और दूसरे हॉस्टल्स के भी लड़के थे। वहाँ इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है। शायद पहले जो लाइब्रेरियन था वो आईडी मांग रहा था, उसमें कुछ के पास आईडी नहीं थी। वहाँ से बातचीत शुरू हुई और फिर इनके बीच झगड़ा हो गई, वहाँ मारपीटाई। और उसके बाद दोनों छात्रावासों के जो लड़के थे अपने अपने छात्रावासों में फ़ोन कर दिए। फिर वहाँ दोनों छात्रावासों से लड़के बाहर निकल के आ गए थे। जब पुलिस को सूचना मिली, खैर पुलिस आई है और दोनों वापस हो गए हैं अपने अपने छात्रावासों में। अब हम इन दोनों लोगों से जानकारी कर रहे हैं और जो इसमें जिसको भी चोट आई उससे कहा जा रहा है कि मेडिकल कराएं अपना और लिख के अपना तहरीर दें ताकि तदनुसार कार्रवाई की जाएगी वैधानिक। राजनीतिक मामले को लेकर लड़ाई सामने आ रही है? लोग नहीं, स्टूडेंट्स थे बेसिकली। वहाँ लाइब्रेरी में
कोई राजनीति नहीं, लाइब्रेरी में तो पढ़ने ही गए थे दोनों। वहीं पे तात्कालिक कहासुनी हुई है, कारण उनसे पूछा जा रहा है डिटेल की क्या वजह थी उसकी मारपीट के। अभी एक बात आई थी कि कुछ के पास शायद आईडी नहीं थी, तो लाइब्रेरियन ने कहा कि जो देखभाल कर रहा हो केयर टेकर की उसमें आईडी, वहाँ से बातचीत इनके बीच में आपस में हो गई कि पीछे से इनकी कोई रंजिश नहीं थी, पहले से एक दूसरे को कोई जानते पहचानते भी नहीं, जैसा कि बातचीत के क्रम में जानकारी मिला है। अब हम पूरे डिटेल ले रहे हैं। अभी आ गए हमारे चीफ डॉक्टर साहब भी आ गए हैं यहाँ पे, इनके वार्डन भी आ रहे हैं और वो सारी जानकारी कर रहे हैं। फोर्स पर्याप्त तैनात है। पुलिस पार्टी तो गई अंदर जानकारी करने के लिए। अभी पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ बता नहीं रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक,